क्लाइमेक्स स्टडी चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम टेंस का चौथा पार्ट प्रेजेंट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको बताने वाले हैं और ये प्रेजेंट टेंस का अंतिम पार्ट है। इसकी पहचान क्या होते हैं देखते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं के साथ काम होने का समय दिया होता है। जैसे वह 2 घंटे से दौड़ रहा है, वह सोमवार से पढ़ रहा है, तो ऐसे वाक्य मिलेंगे हमको। अब इसका देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस, स्वीकारात्मक वाक्य। नंबर 1 रूल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का प्रयोग तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन का प्रयोग होता है। आई के साथ भी हम हैव बीन का ही प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अब निश्चित समय क्या होता है, जैसे कोई काम दिया जाए 2 बजे से, तो ये अनिश्चित हो गया, लेकिन 2 घंटे से 2 बजे से निश्चित हो गया, लेकिन 2 घंटे से अनिश्चित हो गया। अब कोई काम दिया जाता है, जैसे पीरियड ऑफ डेज के यानी दिनों के अवधि को बांटा जाता है, दिनों के अवधि को बांटा जाता है। जैसे हो गया आपका सुबह से, दोपहर से, शाम से या मध्य रात्रि से, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम के रूप में ही लिखा जाता है। अनिश्चित समय हो गया, जैसे 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 वर्षों से, 2 सप्ताह से, ये टाइम अनिश्चित हो जाता है। अब देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। जी हाँ, इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है। इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन और हैव बीन है। हैज़ बीन और हैव बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा। अब अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो हैज़ बीन लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव बीन लगाएंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि रहा है, रही है शब्दों के कारण लग रहा है। आपको ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर सिंस या फार का प्रयोग दोनों में से एक का। अब ये निर्भर करेगा कि टाइम निश्चित है या अनिश्चित। निश्चित है तो सिंस लगाएंगे, अनिश्चित है तो फार लगाएंगे, और लास्ट में जो समय दिया हो उसको हम अंत में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के रूप में देखिए, वह सुबह से निबंध लिख रहा है। अब यहाँ पे वह क्या है, आपका सब्जेक्ट है। वह की इंग्लिश हो गया ही। अब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम हैज़ बीन सहायक क्रिया का प्रयोग कर लेते हैं। अब ये बात हमको स्पष्ट हो गई। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिख रहा, तो यहाँ पर राइटिंग लगा दिया जाएगा। क्या लिख रहा है? आईएनएस से एक निबंध लिख रहा है, तो आईएनएस से ऑब्जेक्ट के रूप में हो गया। अब हमको समय दिखाना है सुबह से, तो सुबह हमारा बताया पार्ट ऑफ टाइम, पार्ट ऑफ डेज की अवधि को हम निश्चित करते हैं, तो यहाँ पे हम सिंस लगा देंगे। और सुबह के लिए सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग होती है। ये बात स्पष्ट हो गई। इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखिए। अब यहाँ पर हमने प्लूरल सब्जेक्ट लिया है वे की इंग्लिश होता है दे, तो दे के लिए हम प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हैव बीन का प्रयोग कर लेते हैं। और वर्ब की आईएनजी फॉर्म जा रहा का गोइंग हो जाएगा। कहाँ जा रहा है? दफ्तर, तो टू ऑफिस लगा देते हैं। किसी स्थान पर जाने के लिए हम टू लगा देंगे। इसके बाद देखिए 2 दिनों से, तो 2 दिनों से के लिए हमने अनिश्चित समय है फार का प्रयोग कर दिया, और फिर समय लिख लीजिए 2 days। तो अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर इट इज़ द सेंटेंस व्हिच इज रिटन बिलो। अब देखिए सेकंड पार्ट में हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम पहचान करते हैं कैसे कि हिंदी वाक्यों में रहा है, रही है होना चाहिए, समय दिया होना चाहिए, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होगा, और फिर नॉट का प्रयोग कर लेते हैं।
हम नाट का प्रयोग कहाँ करेंगे, हैज़ और हैव और बीन के बीच में नाट लगाना है, यानी हैज़ नाट बीन और हैव नाट बीन के रूप में हम लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए क्या होता है, स्ट्रक्चर हो गया हमारा सब्जेक्ट, हैज़ या हैव सब्जेक्ट के अनुसार, प्लूरल है तो हैज़, सिंगुलर है तो हैव लगा, प्लूरल है तो हैज़ लगाएंगे, हैव लगाएंगे, सिंगुलर है तो हैज़ लगाएंगे, फिर नाट का प्रयोग और बीन इसके बाद में लिखा जाएगा। बाकी का स्ट्रक्चर पूर्ववत है। एग्जाम्पल देखिए, वह सुबह से निबंध नहीं लिख रहा है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ नॉट बीन, यानी हैज़ बीन और हैव बीन के बीच में नॉट लग जाएगा। लिखने के इंग्लिश हो गया राइटिंग। आईएनजी फॉर्म क्या लिख रहा है, एनएस से एक निबंध कब से लिख रहा है, सिंस मॉर्निंग सुबह से। अगला एग्जाम्पल है वह 2 दिनों से दफ्तर नहीं जा रहे हैं, तो वे की इंग्लिश हो गया दे, और हैव और बीन के बीच में नॉट लग जाएगा, दे हैव नॉट बीन गोइंग टू ऑफिस। ये ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर 2 डेज अनिश्चित समय की अवधि के लिए फॉर लगाते हैं। अगला पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार का होता है, नंबर फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। तो फर्स्ट टाइप में क्या होता है कि ऐसे हिंदी वाक्यों में क्या शब्द पहले आता है, इसकी इंग्लिश हमको व्हाट नहीं लिखना होता है। तो ट्रांसलेट करते समय क्या करते हैं, हम ट्रांसलेट करते समय हैज़ या हैव को हम सब्जेक्ट के पहले लिख लेते हैं। ये करना है। अब ये बात हमको स्ट्रक्चर से स्पष्ट हो जाती है। स्ट्रक्चर में क्या है, हैज़ या हैव, इसके बाद हमको लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम लगाएंगे बीन, जो कि कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ को हम आगे लिखते हैं, बीन उसके स्थान पे छोड़ दिया जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, और फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद निश्चित और अनिश्चित समय के लिए सिंस या फॉर लगा देते हैं, और टाइम के साथ क्वेश्चन मार्क लगाना अनिवार्य होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह सुबह से निबंध लिख रहा है। सुबह से देखिए टाइम दे दिया गया, अगर टाइम न दिया होता तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन सुबह से ही हो गया, और यहाँ रहा है, रही है, रहे है लगा हुआ है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ही के लिए हम क्या करेंगे, ही के लिए वह के लिए ही, और इसके पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ का प्रयोग करेंगे। बीन को हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं स्ट्रक्चर के अनुसार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लिख रहा है, तो आईएनजी में राइट में आईएनजी राइटिंग हो जाता है। क्या लिख रहा है, निबंध एनएस से, और निश्चित समय है मॉर्निंग, तो सिंस लगा देंगे, सिंस मॉर्निंग हो जाता है। क्या वह सुबह से निबंध लिख रहा है, हैज़ ही बीन राइटिंग एनएस से सिंस मॉर्निंग। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। क्या वह 2 दिनों से दफ्तर जा रहे हैं, तो दे आपका प्लूरल है, वे के लिए दे हो गया प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगेंगे। बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जा रहे हैं का इंग्लिश हो गया गोइंग, कहाँ जा रहे हैं, ऑफिस टू ऑफिस। और 2 दिनों से ये अनिश्चित समय है, इसके लिए फॉर लगाया जाएगा, फॉर 2 डेज हो जाएगा। ये बात स्पष्ट हो गई। आइए सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव देखते हैं। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव को हम WH टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं। ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्नवाचक शब्द हिंदी वाक्यों के बीच में आता है, इनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। स्ट्रक्चर है आपका क्वेश्चन वर्ड, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सब्जेक्ट, और निश्चित या अनिश्चित समय के लिए सेंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। वह सुबह से क्या कर रहा है, सुबह से टाइम दे दिया गया, क्या कर रहा है, व्हाट, क्या की इंग्लिश का लिखेंगे व्हाट, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हैज़, और कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, तो बीन को सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे। देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव के ही समान है, केवल इसमें नकारात्मक वाक्यों, नकारात्मक शब्दों को भी लिखा जाता है। तो इसके लिए हम नॉट का प्रयोग सब्जेक्ट की बात करते हैं। कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब है, तो हैज़ और हैव को हम सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं, और बीन का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, और सब बीन के पहले या सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, नॉट के बाद बीन, और वर्ब के फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क लगाना है।
तो स्ट्रक्चर थोड़ा लंबा है, इसको ध्यान से देखिए। आगे देखिए, वे 2 दिनों से दफ्तर क्यों नहीं जा रहे हैं। अब क्यों की इंग्लिश हो गया हमारा व्हाई। वे कौन नहीं जा रहा है, वे का इंग्लिश होता है दे के पहले हम सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव का प्रयोग कर देते हैं, और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, नॉट के बाद कंपाउंड हेल्पिंग वर्ब बीन का प्रयोग किया जाएगा। गोइंग टू ऑफिस, दफ्तर जा रहे हैं, और फिर अनिश्चित समय है 2 दिनों से, इसके लिए हम फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 2 डेज क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या लड़के सुबह से मैदान में क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब यहाँ देखिए, लड़के आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, बॉयज, तो इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। ये फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है। सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगा देते हैं, और नॉट के बाद हम बीन लगाएंगे। खेल रहे हैं कि इंग्लिश होगा प्लेइंग। क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। कब से खेल रहे हैं, सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। लेकिन कहाँ खेल रहे हैं, मैदान में, तो अतिरिक्त शब्दों को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिख देते हैं। प्लेइंग क्रिकेट इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग।